नीमच में जो विवाद है, बंगला बगीचा समस्या, खेत बंगला बगीचा समस्या या अन्य संपदा, जिसमें दो पक्ष लड़ रहे हैं। एक पक्ष कहता है, राजस्व विभाग कहता है कि ये नीमच की जमीन हमारी है, हम धारा 100 के अधीन इसको अधिकृत कर सकते हैं विकास कार्य के लिए। इधर नगर पालिका कहती नहीं, इस पे हमारे उसको समावेश करी हुई है, हमारे हित में जमीन जो भी जमीन है नीमच कैंट की या नीमच शहर की, वो हमारे उसमें समाविष्ट है। आज जब दो विभाग, दो संस्थाएं लड़ रही हैं, जिलाधीश नीमच वो ये कहते हैं कि हम विकास कार्य के लिए नीमच नगर पालिका की क्षेत्र की जमीन हम अधिकृत कर सकते हैं, स्वतंत्र करने के लिए। उसी प्रकार नगर पालिका कहती नहीं, आपको मुआवजा देना पड़ेगा, आपको अधिकृत करना पड़ेगा विधिवत रूप से। जैसे अन्य विभाग मांगते वैसे हम आपको भी आवेदन करना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी एक तीसरा पक्ष उभर के आया, सीआरपीएफ, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। आज जब ये सीआरपीएफ ने कब्रिस्तान भूमि विवाद पर अपना हक जताया, तो दो बंदर आपस में जब लड़ते हैं तो क्या बिल्ली, जो वाली कहावत है कि बिल्ली छीन के भग जाती है, रोटी छीन के भग जाती है, तो क्या ये कहावत सही चरितार्थ हो रही है? और नीमच कलेक्टर और नीमच नगर पालिका दोनों जब आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नीमच कैंट की जमीन के लिए क्या सीआरपीएफ अपना हक नहीं मांग सकती? और उसने जताया, आज उसने जताया, क्योंकि आप राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, कलेक्टर के पास राजस्व रिकॉर्ड नहीं है नीमच कैंट के, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नगर पालिका के पास है, न नगर पालिका के पास है, न नक्शा है। की तो ऐसी स्थिति में जो तीसरा पक्ष उभर के आया है सीआरपीएफ, तो क्या नीमच कैंट की जमीन उनको मिलेगी? वो अपना हक जता सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है कब्रिस्तान की, और उसमें जगतपति आयोग ने भी पहले जांच करी है, उसने भी उसको अवैध बताया है, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि सीआरपीएफ करती है नीमच में, इसलिए ज़मीन सीआरपीएफ के हैंड ओवर होगी। तो मेरा ये कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड जो बता रहे हैं कि ये जो नीमच कैंट है, न तो इसका नक्शा है, ये कोई नक्शा नहीं है, और ना ही इसके लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई, और न किसी ने अधिकार जताया। इसलिए इसको कई शासकीय रिकॉर्ड में सूचना के अधिकार में ये जानकारी दी गई है कि ये चूंकि सीआरपी का एरिया है, गोपनीय एरिया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल नील दर्शाया। तो जब राजस्व रिकॉर्ड में ये नील है और इधर नगर पालिका कह रही है कि ये भी हमारे इसमें नहीं है, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब मध्य प्रदेश शासन की दो संस्थाएं आपस में लड़ रही हैं, प्रशासनिक संस्थाएं, तो ऐसे में क्या सीआरपी केंद्र गवर्नमेंट के हैंड ओवर होगी बाकी जमीन, ये सारी जमीन पूरी बंगला बगीचा वगैरह भी कायदे से तो सीआरपीएफ के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही होनी है। तो आपका ये कहना है कि बंगला बगीचा जो समस्या है, आपका कहना है कि बंगला बगीचा समस्या बिना सीआरपीएफ के हल ही नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना हल हो नहीं सकती। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि तो इससे क्या भूमाफिया, तो इसलिए तो इसका मतलब ये है कि अभी तक, इसका मतलब ये था कि अभी तक कलेक्टर कार्यालय और नगर पालिका विभाग तो दोनों आपस भूमाफियाओं को सपोर्ट कर रहा था, ये राजनीतिक भूमाफियाओं को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ऐसा हुआ। भाई कोई लाता है ये राजनीतिक भूमाफिया वापस अपना भोपाल से प्रेशर ला के उस जमीन को, तो ये जो जगतपति आयोग बना था, तो क्या ये फर्जी है? क्या जब इसकी अनुशंसाएं लागू नहीं कर रहे हैं तो क्या इसको फर्जी माना जाए या झूठा माना जाए? अपना ऐसा कहना है जगतपति आयोग पे सरकार कार्रवाई करे, या तो उस आदमी पर कार्रवाई करे जिसने ये रिपोर्ट बना के दी। हाँ। आप कहते हो गलत है तो उस आदमी को पकड़ो। तो अगर ये नहीं होता है तो क्या अपन इसकी क्रियान्वयन के लिए क्या अपन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जाएंगे अगर ये नहीं हल होती है समस्या। तो इसमें आप सीआरपीएफ, आपको सीआरपीएफ मदद करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेंगे अपन, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जो दो संस्थान बंदर की तरह लड़ रहे थे जमीन के लिए, उसमें तीसरा पक्ष बिल्ली बनकर सीआरपीएफ आ गया। तो आप सीआरपीएफ की पूरी मदद लेंगे? सीआरपीएफ के हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपने सूचना के अधिकार नियम का जो फायदा उठाया, उससे आपने सबको, पूरे देश को हिला दिया कि भूमाफियाओं को कैसे हराया जा सकता है। इसलिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई जो जमीन
एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा भाई ये आपके हैंड ओवर ज़मीन है, आप इसको हैंड ओवर कीजिए। आपने जमीन